नतीजा देखने में आया है कि जिसको आज इंग्लिश आ गई है, वो रीजनल लैंग्वेज छोड़ो हिंदी में भी बात नहीं करना चाहता है। तो ये जो मारवाड़ी को उठाने का जो आपने ज़िम्मा लिया है और उसमें जो आप बात करते हो, तो ये कहाँ से आपने सोचा और ये किस तरीके से आपने स्टार्ट किया? और आपको मारवाड़ी इतनी क्यों पसंद है? बना ये इसमें तो मेरा अपना स्वार्थ है। क्यों आप बोलोगे? मेरी हैं 3 बेटियाँ और संयोग कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए, अ, उनकी बचपन की परवरिश जो हुई वो देश से बाहर हुई। हम 7-8 साल देश के बाहर थे। तो उनका उनकी संस्कृति से एक ही जुड़ाव था, उनकी माँ और उनके पिता। तो जो बचपन में मैंने जिया, जिस माहौल में मैं बड़ी हुई, वो अगर मैं कहूँ कि आई टूक इट फॉर ग्रांटेड तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि त्योहार मन रहे थे आसपास, हमें तो कोई एफर्ट लगाना नहीं था, बस भाग लेना था। तो जब अपने पर आई और अपने बच्चों पर आई और मैं देश से बाहर थी, तो मुझे लगा ये मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि माँ अपने बच्चों की पहली गुरु होती है। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनको उनकी जड़ों से पहचान करवाऊँ। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उन्हें बताऊँ कि वो कहाँ से आते हैं, उनके पूर्वज कौन थे, हम ये त्योहार कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। मैं उनकी पहचान करवाऊँ, वो उसे अपनाए ना अपनाए ये उनका प्रारब्ध है। इट इज़ देयर चॉइस वेदर दे अडॉप्ट इट और नॉट, बट इट इज़ माय जॉब टू इंट्रोड्यूस देम। अब भाषा इस धरोहर का बहुत-बहुत ज़रूरी स्तंभ है। तो अगर हम हमारी भाषा भूल जाएँगे, तो हम कैसे बताएँगे कि हम राजस्थान से हैं? पहनावे से, खान-पान से, भाषा से, अ, हमारे जो पुरानी हवेलियाँ हैं उससे, हमारे त्योहारों से। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ हटा लो, तो आप कैसे बताओगे कि आप राजस्थान से हो? तो इंग्लिश इज़ अ ग्रेट मीडियम टू कम्युनिकेट डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस यू आर टॉकिंग टू। पर अगर आपने अपनी विरासत जीवती राखनी है, तो खुदरी भाषा में भी बोलना पड़ी। So I made this conscious attempt to straddle both the worlds, to be the bridge and to promote our traditions, our intangible heritage in a manner which looks cool, which looks presentable, which looks approachable and which looks doable. तो મને લાગ્યું कि इतना जना भाषा नहीं समझेला तो कीकर समझाओ, हाउ डू आई ब्रिज द गैप। तो एक शब्द, एक कहावत कैसे काम में ली जाती, बहुत आसान, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भाई इस शब्द का अर्थ ये है, इसे इस तरह से वाक्य में प्रयोग लिया जाता है, अब आप भी कोशिश करके देखिए। सो आई डोंट से दैट आई नो इट ऑल। तो मेरा जो पेज है या दोनों पेज कह लीजिए, एक तरह की प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपस में बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे ज्ञाता लोग हैं जो बताते हैं कि जीजा इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कहा जा सकता है। तो मेरे लिए भी सीख होती है। जो उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं वो पढ़ते हैं, उनके लिए भी सीख होती है। सो इट बिकम्स अ फोरम ऑफ डिस्कशन। वन वे नहीं है ये, टू वे कॉन्वर्सेशन है। जो फॉलोअर्स हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, मैं अपनी विचार प्रकट करती हूँ और फिर होती है वार्तालाप, as you call them comments. So the fact of the matter is that you must know your mother tongue. उसी से आपकी जड़ों से जुड़ाव होगा और मेरा बहुत बहुत गहरा विश्वास है कि अगर जड़ें सशक्त होंगी तो पेड़ फलेगा फूलेगा। सो इफ योर रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, irrespective where you are in the world, you will thrive. तो वो जड़ें सशक्त करने का जो ये बीड़ा मैंने उठाया है, ये बीड़ा सभी उठा रहे हैं, सब अपनी-अपनी तरह से छोटी-छोटी कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी ये छोटी-सी कोशिश है। ये इंस्टाग्राम पेज आपने कब बनाया और इसके पीछे क्या रीजन था? तो मेरे पास 2 इंस्टाग्राम पेज है। और उनके जो नाम है द वाइज स्टोरी एंड द वाइज, पैंट्री। ये क्यों रखे गए? तो वाइस पैंट्री की तो ये कहानी है कि जब मैं अबू धाबी में रह रही थी, हम लोग वहाँ 7 साल थे,
तो मैंने वहाँ पे हेल्थ कोचिंग का एक कोर्स किया था। तो कोर्स की रिक्वायरमेंट थी कि एक सोशल मीडिया पेज होना चाहिए। तो तब तक फ़ेसबुक था, इंस्टाग्राम कुछ समझते नहीं थे, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट थी तब इंस्टाग्राम पेज बनाया। तो हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड कुछ रखना था नाम, ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, वाइस पैंट्री रख दिया कि भई रसोड़े में जो बना रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं। और वाइज़ इसलिए कि भई सोच-विचार के, समझदारी के हिसाब से अच्छी चॉइस करें, तो इसलिए वाइस पैंट्री। तो वाइस पैंट्री का नाम ऐसे पड़ा, और वो आप अगर शुरुआत में देखें तो इसमें बहुत सारी हेल्थ कोचिंग की टिप्स हैं, वेलनेस रिलेटेड टिप्स हैं कि सीड साइकिलिंग क्यों करते हैं, या फिर आज हमने ये सलाद बनाया। तो शुरू-शुरू की पोस्ट में मैं जो पकाती थी या बनाती थी बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वो पोस्ट थी। फिर पैंडेमिक के समय थोड़ा-सा वो बिल्कुल मन हताश सा हो गया था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, और उस समय हम लोग वापस जयपुर लौट आए थे। तो यहाँ पर जब लौट आए तब मेरे बच्चे घुड़सवारी के लिए डिवाइन मैजेस्टी हॉर्समैनशिप वहाँ पे जाया करते थे। तो दिलीप बना उनके कोच भी हैं, और मेरे धर्म भाई समझ लीजिए, क्योंकि वो भी जोधपुर पाली से हैं, तो उनको बच्चे प्रेम से बुलाएं कोच मामूसा। तो कोच मामूसा बच्चों को तो सीख दे ही सही, मुझे भी उन्होंने सीख दी कि भाई साहब पाछो चालू करो, जो भी आप मन में आवे आप पाछो चालू करो, पेज में शुरू करो पाछो। तो वाइस पैंट्री पेज में फिर मैंने अब जो भी घर में हो रहा है वही चीज़ मैंने साझा करना शुरू किया। तो चाहे नवरात्रों की स्थापना हो, कि व्रत क्यों रखा जाता है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न, सो आई कुड मैरी द नो हाउ ऑफ हेल्थ कोचिंग and the traditional know-how of what we had seen as children, of how we celebrate festivals. So I could bring both the knowledge to the forefront. तो वो मैंने शेयर करना शुरू कर दिया, अपने अनुभव शेयर करना शुरू कर दिया। तो मुझे नहीं पता क्या चीज़ लोगों को पसंद आई, पर पेज अच्छा बढ़ने लगा, लोग और जुड़ने लगे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पेज पर हर संडे एक कहानी सुनाई जाए। जैसे कि मैंने बताया कि बचपन में हमने बहुत कहानियाँ सुनी, और मेरा एक प्रयास था कि ये जो बचपन की सुनी कहानियाँ थी, ये मैं कहीं किसी प्रकार से उन्हें डॉक्यूमेंट करूँ। तो कभी किसी को रुचि हो दादी-नानी की कहानियाँ सुनने में, तो उन्हें वो मिल जाए, आसानी से मिल जाए। तो उस विचार से हर संडे में एक लाइव कहानी सुनाया करती थी। झींडे की कहानी, राजा की 3 बेटियों की कहानी, लुंगती की कहानी, ऊँट की कहानी। तो जो कहानियाँ हमने बचपन में सुनी, वो मैं कहानियाँ हर संडे के संडे वाइस पैंट्री पेज पे सुनाने लगी लाइव। और फिर मैंने जब मैं सुनाती तो मैंने सोचा कि अपनी भाषा में सुनाया जाए, तो मैं तीनों भाषा में सुनाती, राजस्थानी में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में। फिर जैसे-जैसे लोगों के फीडबैक आते गए कि जीजा इन्हें फ्लो ब्रेक वे जावे, तो फिर मैंने सिर्फ राजस्थानी में सुनाया, फिर उसी कहानी को अंग्रेज़ी में दोबारा से सुनाया। तो ऐसे ट्रायल एंड एरर से और लोगों के फीडबैक से कुछ ना कुछ वो पेज बढ़ता गया, टूटता भी गया, बनता भी गया। फिर किसी ने कहा कि ये ना ये बहुत ही खिचड़ी बन गई आपके पेज में। तो उसके विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पेज और बनाया, और उसका नाम भी इससे मिलता-जुलता रखा, क्योंकि द वाइस पैंट्री के नाम से लोग जानने लगे थे। तो उस पेज का नाम रखा द वाइस स्टोरीज़, और उसमें कहानियाँ और भाषा से जुड़ी, हमारे रीत-रिवाज से जुड़ी, जो भी राजस्थान से जुड़ी जानकारी थी, जो लोगों को लगे दिलचस्प, इससे कुछ सीखने को मिले, अपने आम ज़िंदगी में अपनाने को मिले, या लोगों को एक चाह महसूस हो कि हाँ, इस त्योहार को मनाना चाहिए, या हमें इस शब्द को काम में लेना चाहिए। अच्छा, अगला शब्द मैंने नया ये राजस्थानी में सीखा, हम इसे कोशिश करेंगे अपनी भाषा में उपयोग लेने की। तो आप नोट करेंगे कि भाषा आती है सबको, मन में है संकोच। संकोच क्यों है? मतलब काफ़ी लोगों को देखा है, उनको शर्म आती है मारवाड़ी में बात करने में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करने में। तो ये मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती, पर जितना मेरा मैंने जो नोट किया है, ऐसा मैंने ध्यान दिया कि लोगों के मन में तरह-तरह के विचार आते हैं। एक तो अगला क्या सोचेगा? क्या वो मुझे पढ़ा-लिखा ना समझे अगर मैंने मेरी भाषा में बात की?
या फिर वो मुझे देहाती समझ ले, या फिर वो मेरी भाषा ही ना समझे, मैं जो बोलूँ उनको मेरी बात समझ में ना आए। या 4 लोगों में, क्योंकि हमने बचपन में इतनी भाषा बोली नहीं, मैंने कुछ गलत-सलत बोल दिया तो वो सोचेंगे मुझे मेरी भाषा बोलनी भी नहीं आती। तो संकोच बहुत सारे कारणों से है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है और टूटी-फूटी बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि भई अगर हमारी भाषा हमने जो भी बोली अगले को समझ में नहीं आई तो। लैक ऑफ समवेयर सम शाइनेस, कि मे बी आई विल बी परसीव्ड एज rustic and rural or illiterate, because the notion, I don't know from where it has come, कि आप मारवाड़ी बोलो या राजस्थानी भाषा में बात करो तो आप देहाती हो, क्योंकि आप भाषा तो देहात में ही बोले, गांव में ही बोले, शहर में कोई को नहीं बोले. So I wanted to break that myth. I wanted to break that notion that, well, look at me, I'm an engineer, I am a master's in HR and I can speak in English. मैं हिंदी में भी बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ और मारवाड़ी में भी बोल सकती हूँ, और मेरी भाषा लोगों को लगता है कि थोड़ी मिली-जुली है, हो सकता है मेरे मामा मेवाड़ से हैं, मेरे दादा मारवाड़ से हैं, मेरा ससुराल शेखावाटी में है और मेरे सासू मालवा के हैं, तो थोड़ी घनी मिली-जुली जो भाषा घर में बोली जे, जो शब्द कान में पड़े, मुंडाऊ निकल जावे. But what I don't hesitate with is, right or wrong, I will speak with confidence. That's how you learn. That's how I will learn. तो मारी यह कोशिश बहुत सेल्फिश भी है, क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं, मैं चाहूँ कि वे भी मने देखन बोलनो सीखे, वे भी, रूट्स नहीं भूले. हाँ, और वे भी जाने कि जब मारे मदर देसी पैरवास पैर तीनों भाषा में बात कर सके, तो हो सके कदे मारे याद रहे कि मारे मामा यूं तैयार वेता, इन तरह ऊ लहंगा सूट पहनता, राखड़ी पहनता, तीनों भाषा में बहुत बढ़िया बातचीत कर लेता, तो कदे शायद माने प्रेरणा मिले कि वे भी अपनी भाषा में बात करी. सो माय होल इंटेंशन इज वेरी सेल्फिश एंड आई एम वेरी honest to admit it, that it is, all of this is also for my children to see that you can actually live your roots with pride, with grace, and hold your ground and yet be very modern in your thinking, but not forget your roots. आपने जैसे बताया देसी पहरावा जो आपने पहना हुआ है, कभी ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ कि किसी ने आपको अनपढ़ समझा हो या फिर आपसे झिझक रहा हो बात करने के लिए कि इनको क्या ही समझ में आएगा, ऐसा कुछ फनी इंसिडेंट्स? नहीं, एक्चुअली वरना मैंने जब भी अपना पहनावा पहना है, मुझे लोगों ने बहुत आदर की नज़रों से देखा है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रात दिन में साड़ी भी बहुत पहनती हूँ, लहंगा सूट ज़्यादा त्योहारों पे पहना करती हूँ, तो आम तौर पे ज़्यादा साड़ी पहनती हूँ, तो साड़ी वाले मैडम के नाम से मुझे मेरी सोसाइटी में जानते हैं, और जो आदर सत्कार उस पहनावे से आता है, जो अगला मुझे जिस तरह से मुझसे बात करता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर वही मैं पैंट टी-शर्ट में खड़ी होंगी ना, वो थोड़ा-सा अलग होगा उनका रवैया, क्योंकि मैंने साड़ी धारण करी भी है, और मैंने अभी तक बातचीत भी नहीं करी, एक उनका रवैया बदल जाता है, एक अलग-सा आदर सत्कार, एक बड़ा मतलब बहुत आत्मीयता से लोग मुझे मिलते हैं। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भई लोगों ने मुझे देहाती समझा हो या अनपढ़ समझा हो, क्योंकि आम तौर पे तो मैं ही आगे चल के सबसे बात कर लेती हूँ। तो कभी मुझे नहीं महसूस हुआ कि भई, या फिर बच्चों ने इसकी मम्मा ये मत पहन के आया करो? बच्चों ने ज़रूर, आप तो सही नब्ज़ पकड़ ली। तो बच्चों ने ज़रूर, उनको लगता है कि मम्मा आप है ना पेरेंट टीचर मीटिंग में लहंगा सूट पहन मत आ जाओ। So mama, please don't come wearing a lehenga suit. But then after some point in time, I think they gave up. So it is not all three. One would be more like, the older you get more conscious. I think life comes a full circle. I have a full faith that जो आप जहाँ से शुरू करते हैं, हम पूरा एक चक्र लेके वापस वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं. अब डायमीटर सबका अलग-अलग हो सकता है. किसी को छोटे चक्कर में ही वापस घूम के आ जाए, किसी का चक्कर बहुत लंबा पड़े, पर हाँ, अनुभूति होती है कभी ना कभी, यू कम बैक टू वेयर यू स्टार्टेड.
सो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो मैं सुन लेती हूँ, और जहाँ लगता है कि अच्छा चलो लहंगा सूट नहीं तो साड़ी में, चलो हम साड़ी में जाके पेरेंट टीचर मीटिंग कर आएंगे, तो करते। लेकिन हाँ, बस स्टॉप वगैरह पे मैं लहंगा सूट वगैरह पहन के जाती हूँ। ये बस से उतरते हैं, बस वाले बच्चे देखते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के दोस्तों ने उनसे पता किया और मुझे शायद ढूंढा ऑनलाइन। तो जवाब में एक दो बच्चों ने आके मुझे कहा कि मम्मा, माय फ्रेंड लुक्ड यू अप ऑन द इंटरनेट एंड शी सेड योर मदर इज सो कूल। So when your children's friend find your mother cool, you also start to take your mother seriously. इसी बात से मुझे याद आया, परसों मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था एंड शी वाज रिमेम्बरिंग, शी इज़ अ मॉडल, और उसने गाउन वगैरह पहन रखा था फैशन शो में, और उसने मेरी मम्मी से पूछा कि आंटी आप ये वाली ड्रेस क्यों पहनते हो, आप तो कुछ भी और पहन सकते हो। तो मम्मा ने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया था कि तुम सब लोगों ने गाउन पहन रखे हैं, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, मैंने राजपूती सूट पहन रखा है, सब मुझे ही देख रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग प्राइड इन व्हाट यू वेयर एंड व्हाट यू स्पीक। और फिर लोग अपने आप, जब तक आप खुद पसंद नहीं करोगे तब तक लोग कैसे लोग कैसे पसंद करेंगे, बिल्कुल। तो आपके मम्मा, बिल्कुल, अब आप विचार करो कि इतने सारे फैशन मॉडल्स के बीच में बिल्कुल सबसे खास वही दिख रहे होंगे, वही नजर आ रहे होंगे। तो मैं भी उस मामले में बड़ी सेल्फिश हूँ। आई ऑल्सो वांट टू बी नोटिस्ड। तो भाई एड़ो कई પહેરન जावा कि पीपल नोटिस करे, तो भाई આપણો પહેરવા सब यूनिक है तो પહેરन जाओ, क्योंकि आजकल तो सब छोड़ दियोड़ो है। तो एक एक का पहली तो सब जना પહેરता, तो ये तो सब कॉमन वे। तो फिर काम माते देखता कि अच्छा हमारे गोटापति रो काम है या हमारे नहीं जरदोजी रो काम है। इसका कौन सा डिफरेंट था। हाँ, अब तो पैरन वाला ही नहीं है, तो फिर आप एक लाख सूती भी पैरन जाओ पड़ा तो यू स्टैंड आउट। सो इट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप मेरी सोसाइटी में मैं पहनती हूँ सूती, अपने सूती ओढ़ने और कॉटन के लहंगा सूट, बिल्कुल घर में पहनने वाले बेस। तो लोगों को तो वो भी बड़े यूनिक और स्पेशल लगते हैं। अरे मैम आप इतने सुंदर लग रहे हो। मैं कहूँ इनमें तो कहीं भी नहीं है। But it is, and it's already now time that we start taking pride in what we already have. आपको बस अपने घर पे जाके अपना वो संदूक या आपकी जो अलमारी है वो खोल के देखना है कि भाई हमारे पास क्या क्या ट्रेडिशनल पुराना परिधान पहले से पड़ा है जिसे हम पहन सकते हैं। मुझे ये कमेंट्स बहुत आते हैं कि मैम प्लीज शेयर लिंक ऑफ आउटफिट। अब हमारे कने लिंक वे तो मैं शेयर करूँ नहीं। अब ये लहंगा सूट जो मैं पहन के आई हूँ, ये मेरे मदर का है, पुराना सैटिन का है। मम्मा के मारे काम नहीं आ रही हो, तू ले जा। और ये ओढ़ना मेरे कोई दूसरे बेस का है जो शादी के टाइम में मम्मा ने दिए थे लहंगा सूट। तो मैंने कहा छो मिक्स मैच वे जाई ओढ़नो इनो पैर लो वा चालो। सो आई डोंट लिंक है ना बीजीएस की गली नंबर 11 का दे। हाँ, वहाँ सब कुछ मिल मिल जाएगा। हाँ, तो बीजेएस में सब मिले, क्योंकि बीजेएस में आप अबार भी आप विश्वास नहीं करोला सब पहरे। आम रात दिन में लेडीज बेस पहरे, रोज रे घर में सलवार कुर्ता नहीं पहरे। आप कटे भी बीजेएस में पधारो, कोई भी हाउस में पधारो, आपने बतावट ने तैयार नहीं वेला, वे जेन्युइनली लहंगा सूट धारण करे, उमेज खुद रो सब काम निवेड़ लेवे, स्कूटर भी चलाई ले, गाड़ी भी चलाई ले, बाजार रो काम भी करी आवे, घर रो ही कर लेवे, टाबरा ने भी स्कूल उलान ले जान, क्लासा में ले जावे। दे डूइंग इट ऑल with so much pride, so much grace. They are the ladies to actually follow. The ladies living in BJS, because वो तो मुझे जानू घर री बात है, मैं जानू वटे वे रेवेन पेरेन वो जी रहे हैं, उस सभ्यता को आज भी जी रहे हैं, उसको जीवंत रखा है उन्होंने। आपने जो सूट पहन रखा है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, और जो आपने ज्वेलरी यूज़ करी है। तो राजस्थानी बेस में ये एक लहंगा होता है, जो एक स्कर्ट मान लीजिए, एक घेरदार स्कर्ट, तो उसे लहंगा कहते हैं। फिर ऊपर की जो ये टू पीस गारमेंट है, तो अंदर एक छोटा ब्लाउज नुमा कांचली कहते हैं उसे। तो उसे जैसे ब्लाउज को पीछे डोरी से कसते हैं वैसे कसने होते हैं इसके, तो उसे अंदर पहना जाता है। और आप उस पर एक स्लीवलेस छोटी कुर्ती इमेजिन कर लीजिए, जो अपन कुर्ती कॉटन की लोग पहनते हैं जीन्स वगैरह के साथ, आप उसे स्लीवलेस इमेजिन करिए। तो अंदर से कांचली की बाजू बाहर निकल के आती है,
और ऊपर से आप कुर्ती पहन लेते। तो ये हो गया आपका 3 पीस लहंगा सूट का बेस। अब ऊपर जो ये ओढ़ रखी है इसे कहते हैं ओढ़ना या ओढ़नी, चुंदड़ी भी कहते हैं। और फिर इसके अलावा जो ज्वेलरी ज़्यादातर लोग पहनते हैं, अब अलग-अलग तरह की ये जो रखड़ी कह लीजिए, बोरला भी कहते हैं इसे। इसे सिर्फ सुहागनें नहीं, कुंवारी लड़कियां भी पहना करती थी। अगर आप बचपन की कोई राजकुमारियों की तस्वीरें उठा के देखें, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स, तो आप उसमें नोट करेंगे कि जो पायल हुई, रखड़ी हुई, गले की माला, कान का जेवर, हाथ का जेवर, ये सब पहनते थे, चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो। सुहाग की जो खास चीज़ें वो होती थी, एक तो टेवटा या आड़, ये शादी में चढ़ाई जाती है। दुल्हन के लिए दूल्हे वाले भेजते हैं, दूल्हे की तरफ से आती है। तो ऐसा एक आप चोकर सा इमेजिन करिए, गले में ऐसे एक चोकर सा पीस, और उसमें ऐसे नीचे खूब सारा बिछा हुआ जाल जैसा सेटअप। तो वो डायमंड की भी होती थी, ठोस सोने की भी हुआ करती थी। तो वो आड़ हुई एक सुहाग की निशानी। एक हो गया आपका नथ, नाक का कांटा सब पहनते थे, लेकिन जो नथ है वो दुल्हन के लिए या शादीशुदा औरतों के लिए बनाई जाती थी। और पाँव की बिछिया, टो रिंग्स। तो ये 3 खास सुहाग की निशानी। और हाथ का जो चूड़ा, चूड़ियाँ नहीं, चूड़ा जो जैसे पहले हाथी दाँत का होता था, अब रस का भी होता है, तो वो जो चूड़ा है वो एक सुहाग की निशानी माना जाता है। तो उसके अलावा तो बहुत सारा जेवर था, मेहमद हो गई, मेरी हो गई, हथफूल हो गए, हाथ के जेवर में गेंद हो गए, गजरे हो गए, पुंछें हो गई, गोखरू हो गए। तो बहुत सारे जेवर पहना करती थी। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने साधारण काँच की चूड़ी पहनी है, मेरे शादी का एक चूड़े का आगे वाली चूड़ी है, और ये मेरी शादी की रखड़ी है। बाकी घर में जो था, जो सूट से चल जाए वो पहन लिया, माला और कान के। आपको इंस्टाग्राम पे कितना टाइम हो गया जीजा? वाइस स्टोरीज़ पेज को अब 2 साल हो जाएँगे। वाइस पैंट्री पेज तो आई थिंक 4 साल हो गए होंगे, आसानी से 4-5 साल। तो इस दौरान कोई ऐसा कमेंट या फिर ऐसा कोई मैसेज जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और बहुत स्पेशल रहा हो, जो शेयर करना चाहेंगे, आपके इंस्टाग्राम पे आया हो? मैसेजेस तो बहुत सारे आते हैं मना, तो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मेरे पास में इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे एक कॉलेज की सीनियर का मैसेज आया कि युवरागी, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। वो रहती हैं सियाटल में, और बोले कि तुम्हारा वीडियो सियाटल के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो रहा है, वहाँ पे लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट्स और कर रहे हैं। तो मुझे ये पढ़ के बहुत खुशी महसूस हुई कि यू आर माय जूनियर, समबडी आई नो इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब टू रिवाइव कल्चर, कीप इट अप। तो वो बहुत अच्छा लगा। फिर किसी ने मुझे मैसेज किया जापान से, कि हम जापान में रहते हैं, राजस्थान से हैं, और आपकी रील देख के लगता है कि वापस अपने गांव, अपने देश पहुंच गए। बहुत अच्छा लगता है। और हम इसी बहाने भाषा से और अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। आई थिंक ये एक रीज़न रहा है कि मैंने भी आपको फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, कि जो चीज़ आप जी नहीं पा रहे हो, वो हम आपके इंस्टाग्राम के थ्रू एक बार जी लेते हैं, उन यादों को याद कर लेते हैं, और इसी वजह से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत सारी मदर्स जुड़ी क्योंकि उनको वो कहानियाँ बड़ी मज़ेदार और रोचक लगी, तो बहुत सारी मदर्स के मैसेज आते थे कि मेरी बेटी इंतज़ार कर रही है कि अब अगली कहानी अब आप कब सुनाने वाले हो। तो जितनी कहानियाँ मुझे मालूम थी बचपन की राजस्थान से जुड़ी, वो मैंने सुनाई और आगे भी कोशिश करूँगी सुनाने की। पर देखिए, मैं भी माँ हूँ और मेरी भी 3 बेटियाँ हैं। उनकी ज़रूरतों के आगे फिर इंस्टाग्राम को थोड़ा-सा विलम्ब लगाना पड़ता है, कभी-कभी छूट भी जाता है। Though the algorithm rewards people who post regularly, diligently, around the same time zone, but I try, कदे वे कदे नहीं वे। ऐसे कोई इंस्टाग्राम पेज या फिर इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने आपको देख के इसी तरीके का कंटेंट स्टार्ट किया हो?
बहुत सारे लोगों ने मेरे से मिलता-जुलता काम किया और कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो जितने और लोग इस तरह से अच्छा काम करें, अपनी भाषा को प्रोत्साहन दें, अपने त्योहारों को और आगे बढ़ाएँ, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है सब लोग मुझसे रिलेट कर पाएँ। हो सकता है कि जो मेरे से मिलता-जुलता काम कर रहे हैं, उनका एक अलग तरह का प्रस्तुतिकरण हो, तो उनसे लोग ज़्यादा जुड़ जाएँ, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने आपके एक इंस्टाग्राम पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, पर अभी तक आपने उसको कमर्शियल नहीं किया है बिल्कुल। बिकॉज़ पहले लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि हमें कमर्शियल बनना है और उसके बाद में फिर वो इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं। बट आपका एकदम मतलब अभी तक मुझे कुछ कमर्शियल एंगल नहीं दिखा, तो इसको किस तरीके से सस्टेन कर रहे हैं आप? तो जो कभी-कभार प्रमोशन के लिए लोग आते हैं और मुझे अगर लगता है कि हाँ, मेरी छवि और पेज की इमेज से मैच करता है और वो जो सामान दे रहे हैं वो अच्छा है, तो जब तक मैं आश्वस्त खुद नहीं होती, मैं उसके बारे में बात नहीं करती। तो उस तरह से ब्रांड कोलैबोरेशन और ब्रांड प्रमोशन के लिए मैं मना नहीं करती, एज़ लॉन्ग एज़ कि हाँ, मैं कन्विंस्ड हूँ। तो उस तरह से वो सस्टेनेबल होता है। खुद के लिए लोग कह रहे हैं काफ़ी टाइम से कि आप कुछ कपड़ों का या कुछ ज्वेलरी का कुछ करें। अभी तक समझ में नहीं आया, कोई कोलैब के लिए अवेलेबल हो तो मैं बहुत खुशी-खुशी आपके साथ में जुड़ना चाहूँगी। तो फ़िलहाल तो इट्स मोर टू शेयर। ब्रांड प्रमोशंस हाँ आते हैं, तो जो पेड पेज से जैसे अगर मैं लहंगा सूट पहनती हूँ, पोशाक पहनती हूँ, तो अगर कोई पोशाक का प्रमोशन होगा, तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी आपने एक शो किया था हवा महल पे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरे लिए तो बहुत ही भव्य अनुभव था कि हवा महल जैसी जगह पे आके प्रस्तुत करना और इतने सारे डिज़ाइनर्स थे, इतने सारे वो मंच इतना बड़ा और भव्य था कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतना मज़ा आया। मैंने उस शो के लिए सिर्फ़ वॉक ही नहीं अपना स्क्रिप्टिंग और कंपेयरिंग में भी योगदान दिया था, तो बहुत मज़ा आया। मेहनत का काम था लेकिन खूब मज़ा आया। और कोई रिव्यूज़ वगैरह आपको इंस्टाग्राम पे वो रील काफ़ी वायरल हुई थी आपकी। इतना मैंने ध्यान नहीं दिया वरना, लेकिन हाँ, उस मंच पे आने का मौका मुझे आपके थ्रू मिला तो मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने कभी ऐसा काम पहले किया नहीं था तो और मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए। पर मेरे लिए आई थिंक दैट वाज़ अ सूटेबल शो फॉर यू, यस, for this kind of, it matched what I stood for. I did not have to do something which I was not comfortable doing. And the aesthetics, the grace, and the way it was presented was very, very beautiful, aesthetically done, very in line with what my page stands for, what I stand for. So I was very happy. Plus, उसी के माध्यम से हमने हमारे धरोहर, हमारी विरासत, उसको थोड़ा और आगे लोगों तक पहुँचाया। तो चाहे पहनावा हो या कहीं बात हो, लोगों को रहा कि हाँ भई, हवा महल इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पे बृजनिधि जी का मंदिर है और इसकी रचना जिस महाराजा ने की वो कितने बड़े कृष्ण भक्त थे। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें जो उस जगह से जुड़ी है, उन सबको उजागर करने का मौका मिला। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था मेरे लिए और मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आपकी। नो नो, मैं आभारी हूँ आपका कि आप उस शो से जुड़े और लोगों को बहुत अच्छा लगा था आपकी आवाज़ सुन के, आपको वहाँ पे देख के। एंड आई थिंक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी वहाँ पे थे, जी। बट लोगों को दोनों से मिलके बड़ी खुशी मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि तो बहुत कलाकार आए थे, नामी कलाकार थे और उन सब से मिलके इतना मज़ा आया क्योंकि उनको सिर्फ़ टीवी पे और यूट्यूब वगैरह पे देखा था। तो आमने-सामने मिलना, बात करना और सभी इतने हम्बल एंड सो गिफ्टेड एंड सो गुड विद देयर क्राफ्ट। It was a great platform to even connect and network. So for me, that was a great opportunity. Also to meet the people, the designers who were taking part.
उनका काम देखने को मिला, करीब से देखने को मिला। और कुछ मॉडल्स तो इतने प्रोफेशनल और इतने सुंदर, जिस तरह से वो चलें और जिस तरह से वो पोज़ करें, वो सीखने वाली बातें थी। आपको ऐसा नहीं लगता राजस्थानी जो मारवाड़ी जो लैंग्वेज है उसे इतना अच्छा रिकग्निशन नहीं मिला हुआ है, जबकि इतनी मिठास वाली लैंग्वेज है और अभिव्यक्ति भी अच्छी है और मतलब समझ में भी आ जाती है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट लाइक एनी लैंग्वेज फ्रॉम साउथ और समथिंग। तो इसको रिकग्निशन जो नहीं मिल पा रहा है और जो झिझक है, उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? तो हमारे टाबर ने भी, लाइक माई चिल्ड्रन ऑल्सो फाइंड फ्यू वर्ड्स वेरी फैसिनेटिंग। तो इसी बहाने वो लोग भाषा बोलते हैं कि दांत लो, बोलो, कि बोला वेगा, आडो खोल लो। सो दोज लिटिल लिटिल वर्ड्स दैट दे यूज, there is one little step towards embracing the language and making it their own. तो आपस में भी करते हैं जब बतला बातचीत, तो सुनते हैं एक दो मारवाड़ी, टिपिकल मारवाड़ी शब्द बोलते हैं। तो हमारे तो खोड़ी लाई करे, क्या है खोड़ी लाई, शी इज ट्रबलिंग मी, बॉदरिंग मी, इरिटेटिंग मी, इतने सारे इमोशन वो एक वर्ड खोड़ी लाई में आ गए। तो मंकी सी मंकी डू, चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू। तो अगर हम हमारी विरासत को जिएंगे तो बच्चे भी उसे देख के हो सकता है उसे अपनाए। देयर इज नो फोर्सिंग देम, पर वो देख के सीखते हैं। सो यू लीड बाय एग्जाम्पल। सो आई एम ट्राइंग टू लिव एंड सेट एन एग्जाम्पल, नॉट जस्ट फॉर माई चिल्ड्रन बट अदर चिल्ड्रन लाइक देम। तो बस यह हमारी छोटी सी कोशिश। दिस इज योर विजन। यस। मैंने आपकी रील्स में देखा है जीजा कि कभी भी कोई त्योहार आने वाला है या कुछ भी फेस्टिवल आने वाला है, उससे पहले एक आप बहुत पॉजिटिव सी रील डालते हैं और उस फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। तो इसका ख्याल आपको किस तरीके से आया कि मुझे इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? बिकॉज वो देख के ना मन करता है कि आप भी तैयार हों, आप भी उस फेस्टिविटी का एक पार्ट बने और उसको जिएं। तो बना हुआ यूं कि अब परिवार तो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो सब जने मिल के त्योहार की तैयारी करते थे, तो जिम्मेदारी बट जाती थी। और अब देर आर वर्किंग मदर्स along with looking after families living in nuclear setup, तो त्योहार becomes like a बोझ फॉर सम पीपल कि अच्छा इसकी भी तैयारी करनी है या ये भी मनाना है, क्योंकि जिम्मेदारी बांटने वाला कोई नहीं। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि भले आप छोटा सा ही सेलिब्रेशन करो और पूरे, भले छोटा आपका परिवार है, सबको लेके चलो। तो उसी बहाने परिवार विल हैव समथिंग टू डू, लाइक एज अ फैमिली यू वांट टू डू एक्टिविटीज टुगेदर, you want to visit places together, you want to play board games together, spend quality time together. So that festival could be that excuse to do just that. So rather than thinking it as a chore, और जबकि अमेरिका और जो ये बाकी जो वेस्ट कंट्रीज हैं, ये लोग तो त्योहार ढूंढते हैं। बिल्कुल। तब वो हैलोवीन करके जो फेस्टिवल बना रखा है, हाँ, वो कोई त्योहार नहीं है, बट उन्होंने वो जबरदस्ती क्रिएट करा है ताकि सब लोग साथ में मिलें, बातचीत हो और कुछ चीज़ हो, और हम लोग भागते हैं, जबकि इंडिया में कितने सारे हर पांचवें दिन कुछ अच्छा। त्योहार है। तो आप सोचो उस हैलोवीन की मार्केटिंग कितनी तगड़ी है बना, कि वो जन्मा कहाँ और वो मनाया कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं मनाया जा रहा है, अब ये विचार कर लो आप। तो वैसी मार्केटिंग हमको हमारे त्योहारों की भी करनी है, तो उसकी मार्केटिंग करेगा कौन? आई थिंक ये मार्केटिंग स्कूल्स पे भी डिपेंड करता है काफ़ी। और जो लैंग्वेज की बात करी है कि जो स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज हुई या जर्मन लैंग्वेज हुई, अगर उसकी जगह आप एक ऑप्शन मारवाड़ी का भी दे दें तो। तो बहुत मज़ा आएगा। अब ये बड़ा मज़ेदार चीज़ होती है कि अगर मारवाड़ी स्कूल में भी सिखाई जाए। तो आपने कहा कि भई भाषा को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, तो उसका एक कारण ये भी है कि क्योंकि हमारे एक तो बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं राजस्थान में। और अगर हम आपस में एकजुट नहीं होंगे, तो चाहे हाडोती हो, चाहे मेवाड़ी हो, मारवाड़ी हो, बागड़ी हो, वागड़ी हो, अगर ये सारी भाषाएं हम अपनी ना माने और ये ना कहें कि भाई ये सब भाषा राजस्थानी के ही रूप हैं। अब भगवान के भी तो
9 अवतार है, 10वें का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम वामन अवतार को नहीं पूजेंगे या मत्स्य अवतार को नहीं पूजेंगे, सिर्फ़ भगवान कृष्ण और श्री राम को ही पूजेंगे। तो वैसे ही ये सारी जो हमारी भाषा के जो डायलेक्ट्स हैं राजस्थानी के, वो सभी हमें उतने ही प्रिय हैं जैसे हमारे हाथ की पाँचों उँगलियाँ। तो अगर एक भी छूटेगी तो उतना ही दर्द होगा। तो अगर सब उँगलियाँ मिल जाएँ तो बनेगी एक मुट्ठी, और वो मुट्ठी इतनी भारी पड़ेगी सब पे। तो सरकार भी प्रयास कर रही है और बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी प्रयास कर रहे हैं कि अपनी भाषा को मान्यता मिले, रिकॉग्निशन मिले और बड़े गर्व से पढ़ाई जाए। तो बचपन से अगर जो माहौल घर में ना मिले तो स्कूल में तो मिलेगा, और जोड़ी माड़ा ही सही, मतलब माडानी ही सही, ज़बरदस्ती ही सही, वो सीखेंगे तो सही। थोड़ी बहुत ही सीखें और क्या पता उनको रुचि आ जाए। तो अ, हमारे पास में लिखी हुई भी बहुत सारी किताबें हैं राजस्थानी में, और हमारे लेखक भी, बहुत महान लेखकों ने भी बहुत सुंदर-सुंदर उपन्यास लिखे हैं और अभी भी बहुत सारे राजस्थानी लेखक लिख रहे हैं। तो उनको भी अपना जो काम है उनको साझा करने का मौका मिले। तो मेरा तो बहुत मतलब ये अरदास है, जो भी अगर सरकार वगैरह देखे, स्कूल में पढ़ाई जाए और प्रारंभिक कक्षाओं में ही पढ़ाई जाए, लेकिन अगर वो पढ़ाई जाएगी तो बच्चे उससे गर्व से बोलेंगे भी और अपनाएंगे भी। तो ये कोशिश ग्रास रूट लेवल पे होती है, और जब तक ना हो तब तक हम माताओं का, पिताओं का, घर में दादा दादी सबका ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपनी इस अमूर्त धरोहर को, इस इनटैंजिबल हेरिटेज को, बी इट फूड, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, आवर आउटफिट, कॉस्ट्यूम, वी इंट्रोड्यूस इट टू आवर चिल्ड्रन, एंड द बेस्ट वे इज बाय लिविंग इट। तो आप मनाओ, और कोई छोटा हो त्योहार, छोटा या बड़ा नहीं, आप उसको भले छोटा ही कर लो। अब जैसे ठंडा ठरिया बासेड़ा, तो हम मैं इतनी सारी पापड़ियाँ जो हमारे बचपन में बनती थी, वो सब मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आपस में तय कर लेते कि अगर अच्छा कल बासी जीमेंगे तो क्या-क्या सब खुशी से खा लेंगे। गोलगप्पे खा लेंगे, चाट पपड़ी खा लेंगे, दही बड़े खा लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, ठंडी पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, खीर, हो गई। तो कोई चेकलिस्ट तो है नहीं कि ये सब तो होना ही चाहिए। तो आपसे जो बन पड़े आप करो, लेकिन त्योहार काटो मत, मनाओ, मेक इट एन ओकेजन टू सेलिब्रेट टुगेदर, क्रिएट सम ब्यूटीफुल मेमोरीज टुगेदर। तो मेरा यही प्रयास रहता है हर बार कि आप त्योहार मनाओ, छोटा ही मनाओ लेकिन सब मिलके मनाओ। सो जीजा, आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करी, जो कि आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम पे आज तक शेयर नहीं करी थी। और आपके जितने भी फैंस हैं और आपके जितने भी शुभ चिंतक हैं, वो सब लोग इस बारे में ज़रूर जानना चाहते थे, और इस पॉडकास्ट के थ्रू वो जान पाएंगे। सो थैंक यू सो मच इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ में शेयर करने के लिए, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। आपने मेरे को मेरे पुराने जो गांव का टाइम था, जो मैं ननिहाल जाया करता था, तो वो सारे चीज़ें याद दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस शो पे आए और आपने सारी चीज़ें साझा करी। मेरा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शो पे बुलाया, और मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं इस मंच पे आई और अपनी मन की बात और बचपन की यादें फिर से ताज़ा करने का मौका मिला। तो बहुत-बहुत आभार। I would like to thank our partners for the show: Love Farsan Hospitality Partner, Style and Scissors Grooming Partner, Umasra Wellness Partner, Krishnaveer Kiran Foundation NGO Partner, Unique Wedding Magazine Partner, Lights Camera Action Photography and Videography Partner। जाते जाते जीजा, हमारे पास में आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं। स्टाइल एंड सिजर्स और उमासरा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए लव फरसान और पूरी टीम की तरफ से एक पेड़ है जो कि हम नीचे लगाएंगे, और एक आपके साथ घर पे भेजेंगे ताकि आप हमें याद रखें। दूसरा चिड़िया का घोंसला है और उसको पानी पीने के लिए प्लेट है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ताकि आप हमें भूले नहीं, ईद की तरफ से। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत सुंदर तोहफ़े हैं,
पर्यावरण वाला तो बहुत ही सुंदर है। तो ये ख़ास तोहफ़ा मैं ज़रूर उगाऊँगी हमारे घर में और बताऊँगी कि कैसा ये फल फूल रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much for coming. Looking forward to see you again soon.